हेलो नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल साइंस, दूसरा सोशल साइंस। नेचुरल साइंस को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। सोशल साइंस को इसी प्रकार दो भागों में बांटा गया है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। हमको यहाँ पर सोशल साइंस को नहीं अभी पढ़ना है, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे नेचुरल साइंस के बारे में। नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के बारे में कल सर ने आपको विस्तृत जानकारी दी है और आशा करते हैं कि आपने कल वाला वीडियो को देखा अवश्य होगा। आज हम बात करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस को तीन भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस। हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स सबसे पहले। तो आइए हम लोग बात करते हैं फिजिक्स क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बारे में भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य व ऊर्जा के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसको उस शाखा को क्या कहते हैं, हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसी परिभाषा को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को वैज्ञानिकों ने निम्न भागों में बांटा है, जैसा कि आप लोग दिए गए चित्र में देख पा रहे होंगे। जो निम्न है, हीट मतलब ऊष्मा, लाइट यानी प्रकाश, फोर्स यानी बल, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, इनर्शिया यानी जड़त्व, फ्रिक्शन यानी घर्षण, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, साउंड यानी ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, एटॉम्स परमाणु भौतिकी इत्यादि इसकी शाखाएं हैं। तब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। सामान्यतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्यतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब आइए हम लोग ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बहते हुए जल में ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में ऊर्जा होती है जिसके द्वारा टरबाइन चलता है। टरबाइन चलता है तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है। बहते हुए हवा में क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा हम लोग पवन चक्की चलाते हैं। बारूद में भी ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा हम लोग बड़े बड़ी शिलाओं को विस्फोट के द्वारा तोड़ देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ये सब क्या था। ये सब ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोत थे। ठीक, ये सब ऊर्जा के स्रोत थे। आइए हम बात करते हैं इन स्रोतों में कौन कौन सी ऊर्जा होती है। जैसे बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं बारूद में कौन सी ऊर्जा होती है। बारूद में होती है रासायनिक ऊर्जा। बारूद में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, बारूद में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो हमने अभी तक क्या किसके बारे में बात किया? हमने बात किया ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्वरूप। तो ये सब क्या हैं? ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है और इस स्रोत में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य
ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है या तापीय ऊर्जा पाई जाती है। बहती हवा ये ऊर्जा का एक स्रोत है। इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त की होती है। बारूद ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। हमने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आइए अब हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी अवयव जिनमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है द्रव्य कहलाता है, जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे जल, वायु, लकड़ी, कांच इत्यादि। ये सब क्या है? द्रव्य हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की परिभाषा को आप लोगों ने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक राशि एवं मापन के बारे में। आइए हम बात करते हैं अब भौतिक राशि एवं मापन के बारे में। पहली बात तो हम लोग भौतिक राशि जानने से पहले जान लेते हैं राशि क्या होता है। वह जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। वह जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके क्या कहलाता है? राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोगों की आयु हो गया, हम लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, वहाँ सी टेट या कोई ग्रुप डी रेलवे या एसएससी बैंक, जो भी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा है, जो एग्ज़ाम देगा उसमें जो प्राप्तांक मिलेंगे ना, वह भी एक क्या है? राशि है। प्राप्तांक क्या है? एक राशि है। किसी नगर की या किसी स्टेट की या किसी देश की जो जनसंख्या है, जो लोग उसमें निवास करते हैं, जनसंख्या क्या हो गई? एक प्रकार की राशि हो गई। अब जो लोग एग्ज़ाम देंगे, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, जो भी, मान लीजिए आप टीचर बने, कुछ मिले, आप बैंक में जॉब ले रहे हैं, जहाँ भी आप जॉब ले रहे हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगा ना, मासिक वेतन, वो क्या है? एक राशि है। क्या है? एक राशि है। अब हम बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में। क्या होती है भौतिक राशियाँ? क्या होता है ये भौतिक राशियाँ? क्या होती है? वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। एक है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। हम बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि क्या होता है? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऊष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल भी एक अदिश राशि है। ठीक, ये सब अदिश राशियाँ। इन सबों को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अदिश राशियों को हम बड़ी ही सरलतापूर्वक याद कर सकते हैं, जिससे कि हमें वह भूले न। उसके लिए एक बहुत ही साधारण सी ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो घन शक्ति फल, जिसमें उस आर्द्रता को चाबी दो घन शक्ति फल, जिसमें ऊ से हो गया ऊष्मा और ऊर्जा, ऊ से क्या हो गया? ऊष्मा और ऊर्जा, स से क्या हो गया? समय, स से क्या हो गया? समय, आ से क्या होगा? आयतन एवं आवेश, आ से क्या हुआ? आयतन एवं आवेश, द्र से क्या हो गया? द्रव्यमान एवं दूरी, द्र से क्या होगा? द्रव्यमान एवं दूरी, ता से क्या होगा? तापमान, ता से तापमान, को से उस आर्द्रता को से क्या हो गया? कार्य, चाबी से चा से हो गया चाल, चाबी से चा से क्या हो गया? चाल, वी से हो गया विद्युत धारा एवं विभव, क्या हो गया? विद्युत धारा एवं विभव। दो से क्या हो गया? दाब, दो से क्या हो गया? दाब। घन से क्या हो गया? घनत्व, घन से क्या हुआ? घनत्व। शक्ति से क्या हुआ? शक्ति। क्षेत्रफल से, फल से क्या होगा? क्षेत्रफल, फल से क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब इसमें दो बातें हैं दोस्तों। अदिश राशियां जो होती हैं वो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। क्या बात है? पहला नोट पॉइंट क्या है? अदिश राशियां जो हैं साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। कुछ दोस्तों के मन में आ रहा होगा कि विद्युत धारा में तो दिशा होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धारा इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, इसमें तो दिशा हो गया। और हम लोग एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से उसको परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो गया, तो ये अदिश राशि कैसे हो गई दोस्तों? फिर भी यह अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि विद्युत धारा जो है ना, सदिश राशियों के ये जोड़ के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश राशियों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। इसी कारण विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें मेरी समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सदिश राशियाँ क्या होती हैं।
वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहती हैं। तथा साथ ही साथ सदिश राशियाँ सदिश के योग नियम का भी पालन करती हैं। ऐसी राशियों को क्या कहते हैं हम? सदिश राशियाँ कहते हैं। तो क्या होती हैं सदिश राशियाँ? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तथा जो सदिश के योग नियम का भी पालन करती हैं ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विस्थापन हो गया, वेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, भार हो गया, ठीक, बल हो गया, संवेग हो गया। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भार कैसे सदिश राशि हो गया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जैसे ये भार है ना, भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसमें ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है ना, ये क्या है? एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। क्या होती है? इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, ठीक। तो अतः हम भार को तब किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? भार डब्लू को W बराबर m इंटू जी, इसको हम लोग जो ऐसे तीर लगा है रोकना, इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक। भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, यानी W बराबर m इंटू जी। अतः भार की दिशा भी वही होती है जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा थी, अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अतः भार भी क्या है? एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। यदि किसी राशि के अंत में घर्षण, आघूर्ण, तीव्रता, प्रवणता आदि सब जुड़े हों तो वे राशियां भी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बल, आघूर्ण, वेग, प्रवणता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि, ठीक। सदिश राशियों की एक और क्या गुण होती है? सदिश राशियां जो होती हैं साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती। इसमें लिखे नहीं है। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां जो होती हैं वो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। अध्ययन की दृष्टि से भौतिक राशियों को और दो भागों में बांटा गया है। एक होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जितना भी हमने पढ़ाया है आप कल इसको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे बात करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।